बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने काम में निपुण था और वह गांव के सभी लोगों के लिए औजार और गहने बनाता था। उसकी बनावट की हर चीज बहुत सुंदर और मजबूत होती थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। एक दिन मोहन के पास एक अजनबी आया। वह अजनबी एक बहुत ही अलग और रहस्यमयी दिखने वाला व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा बक्सा था जिसमें कुछ पुरानी धातु के टुकड़े थे। उसने मोहन से कहा, यह लोहे के टुकड़े साधारण नहीं हैं, ये जादुई हैं। यदि तुम इन्हें पिघलाकर गहने बनाओगे तो वे गहने पहनने वाले की हर इच्छा पूरी करेंगे। मोहन पहले तो थोड़ा संकोच में था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच है तो ये गहने उसके जीवन को बदल सकते हैं। उसने अजनबी से वह लोहे के टुकड़े ले लिए और अपने काम में जुट गया। वह लोहे को पिघलाने लगा और धीरे धीरे सुंदर गहने बनाकर तैयार किए। उसने एक हार, कंगन और अंगूठी बनाई। जब ये गहने बनकर तैयार हुए तो उन्होंने अद्भुत चमक और आकर्षण पैदा किया। मोहन ने सोचा कि इन गहनों की जांच कैसे की जाए। अगले दिन उसने गांव के सरपंच की पत्नी को गहने बेचने की योजना बनाई, क्योंकि वह बहुत धनी थी और उसे अच्छे गहने पसंद थे। सरपंच की पत्नी ने जैसे ही वह हार पहना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास एक सुंदर बाग होता, और तभी चमत्कार हुआ। सरपंच के घर के सामने एक हरा भरा बाग प्रकट हो गया। यह देखकर मोहन की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ में आ गया कि अजनबी ने सच कहा था, ये गहने सचमुच जादुई थे। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मोहन जादुई गहने बना सकता है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और महंगे दामों में गहने खरीदने लगे। मोहन अब बहुत अमीर हो गया था, लेकिन वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह इन गहनों से लोगों की जिंदगी सुधार सकता है तो क्यों न इनका उपयोग अच्छे कामों में किया जाए। धीरे धीरे मोहन ने उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो जरूरतमंद थे। वह गहने बनाकर उन्हें देता और उनकी इच्छाओं को पूरा करवाता। गांव में अब खुशहाली फैल गई थी। लोग मोहन की बहुत इज्जत करने लगे। लेकिन एक दिन वही अजनबी फिर से मोहन के सामने आया। उसने कहा, इन गहनों की जादुई शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है। यदि तुम इनका गलत उपयोग करोगे तो यह शक्ति हमेशा के लिए खो जाएगी। मोहन ने वादा किया कि वह कभी भी इन गहनों का दुरुपयोग नहीं करेगा और हमेशा उनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। उस दिन से मोहन ने अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया और जादुई लोहे के गहने लोगों की मदद का साधन बने रहे। इस तरह मोहन और उसके जादुई गहनों की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई, जो यह सिखाती थी कि अगर आपके पास ताकत है तो उसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए।